श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। आज मैं लेकर के आया हूँ घातांक एवं करणी का पार्ट 1। इसमें मैं घातांक एवं करणी एवं संबंधित प्रश्नों पर विचार करूँगा। तो चलिए चलते हैं घातांक की ओर। यदि किसी संख्या का n बार गुणा किया जाए, अर्थात a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a n बार, तो उसको हम a पे पावर n, जहाँ n को a की घात या घातांक कहा जाता है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम घातांकों के नियमों पर विचार करेंगे। तो यदि दो संख्याओं का यदि गुणा हो तो उनके गुणों में, उनका गुणा करने में उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए a पे पावर m है और a पे पावर n है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a पे पावर m प्लस n। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह यदि उनका डिवाइड हो, भाग का नियम, इसी तरह अगर उनका डिवाइड हो a पे पावर m अपॉन a पे पावर n हो, तो उसमें घातें घट जाती हैं। ऊपर वाले में से नीचे की घात हम घटा देंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी तरह घात के ऊपर यदि घात हो, जैसे मान लीजिए a पे पावर m है और इसी के ऊपर यदि n की पावर हो तो उसमें घातों में गुणा हो जाता है, a पे पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। आशा है आप ये बात भी समझ रहे होंगे। यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा हो और उन पर कोई घात है, तो उसको हम अलग अलग भी उन घातों को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, इसके ऊपर यदि घात हो n की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर n मल्टीप्लाइड बाई b पे पावर n मल्टीप्लाइड बाई c पे पावर n। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। यदि किसी भिन्न संख्या हो, जैसे मान लीजिए अंश और हर के रूप में यदि कोई संख्या लिखी हुई हो और उस पर पावर n हो, तो उनको हम अलग अलग भी घातों को लिख सकते हैं, a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। आशा है आप ये बात भी समझ रहे होंगे। यदि किसी पे पावर m हो, अगर हम उसे जो है व्युत्क्रम में लिखें, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a पे पावर माइनस m। चलते हैं नेक्स्ट। घातांक का शून्य नियम। यदि किसी संख्या पर, जैसे मान लीजिए यदि 5 पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर यदि 0 की पावर है तो उसका मान 1 रहता है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। यदि किसी संख्या पर अगर माइनस की कोई संख्या है, उस पर अगर सम की घात हो, यदि n हमारा सम हो, तो उसमें जो है वो घात जो माइनस का चिन्ह हट जाता है। आशा है आप समझ रहे होंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि माइनस विषम संख्या हो, तो विषम संख्या पर यदि पावर n है तो उसमें माइनस चिन्ह हटता नहीं है और वो बराबर बना रहता है। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब हम चलिए करणी के बारे में बताते हैं। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करना, तो एक करणी एक सिंबल के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए वर्गमूल लिखना है तो वर्गमूल का निशान इस तरह से बनाया जाता है। घनमूल लिखना है तो घनमूल में यहाँ 3 लिख देते हैं। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और अगर चतुर्थ मूल में यहाँ 4 लिख देंगे और nth मूल होगा तो इसमें हम n लिख देंगे। यहाँ पर ये nth मूल का निशान है। अगर हम इसको जो है भिन्न के रूप में लिखना चाहें
तो इसमें हम वर्गमूल में हम 1/2 की पावर लगा देते हैं, घनमूल में 1/3 की पावर, और चतुर्थ मूल में 1/4 की, और nth मूल में 1/n की पावर लगा देते हैं, घात लगा देते हैं। आशा है आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब हम समान करणी पर विचार करते हैं, समान और सजातीय करणी। समान बीजगणित में हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए 3x लिखा हुआ है प्लस 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। करणी में भी किसी संख्या का वर्गमूल हो या घनमूल हो, यदि एक ही जैसी संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए 3√x प्लस 4√x लिखा हुआ हो, तो इसको भी हम इसी तरह से 7√x लिख सकते हैं। ये बात भी आप एक ही यदि सजातीय करणी हो, समान करणी हो, तो हम उनको हम उसी तरह से जोड़ सकते हैं जैसे हम बीजगणित में उनको बीज जोड़ते या घटाते थे। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह असमान करणी में जुड़ती नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी पे पावर किसी पे जो है घनमूल है, किसी संख्या का घनमूल है, और अगर हम उसमें जो है पंचमूल वाली संख्या जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ेगी, वो अलग ही अलग रखी जाएंगी, क्योंकि ये पंचमूल है और ये हमारी घनमूल है। उनको समान जब तक मूलों में न बदला जाए तब तक उनको जोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ये सजातीय और असमान करणी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आशा है जैसे मान लीजिए √x है, √y है, तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, ये अलग ही अलग रहेंगी। ये विजातीय करणी कहलाती हैं। इनको तो हम समान घातों के रूप में लिख करके जोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनको हम समान घातों के रूप में नहीं जोड़ सकते। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रकार के प्रश्न। अब हम प्रथम प्रकार के प्रश्नों को ले लेते हैं, घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब इसमें मैंने प्रथम प्रश्न के रूप में ले लिया है x पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 4। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। x पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 4 इक्वल टू x पे पावर n। इन प्रश्नों को तो हम देखते ही हल कर सकते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए पावर के ऊपर पावर है तो 3 3 या 9 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है, 9 और 5 14 हो जाएगा। जब डिवाइड जाता है तो इसमें ऊपर जाकर के घातें घट जाती हैं, तो 14 में 4 घट जाए तो आ जाएगा 10। तो दोनों तरह एक ही तरीके की बेस हैं उनके, x इधर भी है x इधर भी है, तो दोनों n इक्वल टू 10 आ जाएगा। लेकिन हम आपको इसको करके दिखाते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए x पे पावर के पावर है, तो इसमें हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ हो जाएगा x पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x पे पावर 9 और 5 इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 5 -4 हो जाएगा। ये इधर आकर के घट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x पे पावर 10। तो x पे पावर 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा x पे पावर n। इधर भी x है इधर भी x है, तो पावर्स भी उनकी बराबर होंगी। इस तरह से हमारा n का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा A के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के प्रश्नों को देखते ही हल किया जा सकता है। पर पावर्स के ऊपर हम एक ही आधार उनके सेम है, आधार यदि सेम हो तो उनकी घातों को हम जोड़ और घटा सकते हैं जैसी स्थिति हो, और उनको हम हल कर सकते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में
यहाँ लिखा है, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 27 पे पावर हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 पे पावर 3। अब हम इनको समान घातों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो इस 27 को लिख सकते हैं हम 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह हम 243 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 पे पावर 3। अब ये घात के ऊपर घात है तो इनमें घातों में गुणा हो जाएगा, जैसा कि हम नियमों में पढ़ चुके हैं। 3 पे पावर 3 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 पे पावर 15। यदि आधार उनके समान हैं तो घातें भी समान होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम यदि घातें समान हैं तो उनको इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू 15। तो यहाँ 3 जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा इसका, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 5 जा हो जाएगा यहाँ। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 3। ये ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले लिख लेते हैं और जैसी घात हो उनको उसी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 पावर 9 का 6th मूल है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा घनमूल। अब इस पे है हमारी 4 की पावर, मल्टीप्लाइड है यहाँ घनमूल है, और 5 पे पावर 9 ये 6th मूल है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पावर्स के रूप में लिखना चाहें घनमूल और इनको हटा करके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 पे पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं 5 पे पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं पे पावर 4 पे पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 5 पे पावर 4/2। क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घातों में गुणा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 5 पे पावर 4/2, ये इससे कट जाएगी। 2 2 या 4, 2 2 या 4, यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 पे पावर 4, जो ऑप्शन जो है हमारे सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 16 पे पावर 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 0.36। अब दशमलव की पावर को सबसे पहले हटाने के लिए इसको हम जो है भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 16 को पहले लिख लेते हैं 2 पे पावर 4, और इस 16 को लिख लेते हैं 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 36/100। यहाँ आ जाएगा हमारा, पावर्स के ऊपर पावर हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 16/100
मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर हमारी हो जाएगी 36 अपॉन 100। अब ये 16 में 4 या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 64। अब इनके बेस समान है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 64 अपॉन 100 प्लस 36 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 64 और 36 हो हमारे 100 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगी हमारी 100 अपॉन 100। तो इसका मान आ जाएगा 2 पे पावर 1, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करनी पर आधारित प्रश्न। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 49 29, ये प्लस है यहाँ पर, इसी तरह प्लस यहाँ 19, ये वर्गमूल इसका हो गया, प्लस 11 प्लस 5। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले सबसे अंदर वाले पर जो है वर्गमूल पर विचार करते हैं। तो 49 का वर्गमूल हमारा हो गया 7, 7 29 में जुड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 36, 36 का वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 6, 6 इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 25, 25 का वर्गमूल हम ले लेंगे तो हो जाएगा 5, 5 11 में जुड़ जाएगा आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 में 5 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा √9, इसका मान आ जाएगा 3 और ये ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। आपको बस घातों को जोड़ना और उसी तरह से नियमों का पालन करते हुए प्रश्न को हल करना है, आसानी से प्रश्न इसके लग जाते हैं। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। वैसे तो इस तरह के प्रश्न मौखिक ही हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हमें आपको जो है पूरी तरह इसकी प्रोसेस से अवगत कराना है, तो इसलिए जो है पूरा जो है कंसेप्ट देना आवश्यक है। चलिए, ये हमारा 13, इसको हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब देखिए 64 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, और इसका हम 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ भी 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, यहाँ आ जाएगा माइनस ये 513। अब हम इन सबको माइनस के सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो 9 और 8 17 हो जाएगा। 17 में 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29, तो 513 माइनस 29। अब ये हमारा 13 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, और 10 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 4। अब ये देखिए 484, ये 22 का स्क्वायर रूट होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका मान आ जाएगा हमारा 22। ये ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम तीसरे प्रकार के प्रश्नों पर आ गए हैं। करनी के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। चलिए 2√3x माइनस 5√2
27x प्लस अंडर रूट 108x इक्वल टू -21। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे इसको जो है न्यूनतम उसमें बदलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये 2√3x को तो इसी तरह लिखा रहने देते हैं और यहाँ 5 है, इससे ये 27 है, 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 हमारा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3√3x प्लस ये 108 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका 36 3 या कर देंगे तो ये 118 होता है, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 6√3x इक्वल टू -21। अब ये देखिए समान ये हमारे बन गए हैं, समान करणी बन गई है, तो इसको हम उसी तरह से जोड़ लेंगे जैसे हम बीजगणितीय रूप में जोड़ते थे। तो ये हमारा 2 और 6 हो जाएंगी 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 3 या 15, 15 में 8 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7√3x इक्वल टू -21। यहाँ भी माइनस है क्योंकि ये हमारा माइनस का था। ऐसी स्थिति में इसको हम इस तरह से हल कर लेते हैं, 3x अंडर रूट ये हमारा माइनस इससे कट जाएगा, 7 इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 9। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3, जो ऑप्शन सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गए हैं। इसमें √2 का मान दिया हुआ है 1.414 दिया है। अब हमें ये मान √8 प्लस इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसको हम तो इसे न्यूनतम रूप में बदल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 2√2। इसी तरह 32 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 4 बाहर आ सकता है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हम 8√2 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ 128 है, 128 है तो 64 2 जा हमारा 120 होता है, तो यहाँ पर हम 8 बाहर ले सकते हैं तो 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24√2 प्लस हमारा 50 है। तो 50 को हम जो है लिख सकते हैं 5√2। ये हमारा 5 इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 20√2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक ही उसके वो बन गए हैं सजातीय करणी के रूप में, तो हम इनको हम उसी तरह से जोड़ लेंगे। तो प्लस के हमारे 8 हैं, ये 2 हैं, ये 20 हैं, 20 और 8 हो जाएगा हमारा 28 और 28 और ये हो जाएगा 30। 30 में 24 चला जाएगा तो हम आ जाएगा हमारा 6√2। 6√2 को यहाँ हम अब जो है √2 का मान रख देते हैं 1.414। ये हो जाए तो 6 4 या 24 या आ जाएगा 4, कैरी हो जाएगा 2, 6 1 या 6 और 2 हो जाएगी 8, 6 4 या 24 या आ जाएगा 4, 6 1 या 6 और
2 हो जाएगा 8, 8.484 जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि √2 का मान, √3 का मान और √5 का मान हमें याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 1.414 दिया हुआ है, इसी तरह √3 का मान 1.73, इसी तरह √5 का मान 2.236 होता है। ये बात हमें याद होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 5√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √108। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5√3 डिवाइडेड बाई 2। अब 108 को हम उसी तरह से लिख लेते हैं। 36 3 जा होता है हमारा 108, तो ये 6 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ आ जाएगा 5√3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 12√3। ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 और 5 हो जाएगा हमारा 17√3 डिवाइडेड बाई 2, जो ऑप्शन जो है हमारा बी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।